गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारी हुई है किचन से, क्योंकि है ना आज मुझे जाना है कहीं पे, तो इस वजह से आज हम सुबह सुबह जल्दी उठकर सुबह 5 बजे उठ गए थे। बाहर की झाड़ू वाड़ू लगाकर और बाहर पानी डाला, सफाई की। उसके बाद फिर हम अंदर आंगन में आए, आंगन की झाड़ू लगाई, क्योंकि है ना आंगन में ही आकर बच्चे बैठते हैं। तो सबसे पहले आंगन ही साफ़ कर देते हैं। आंगन साफ़ करिए, फिर पूजा वाला घर साफ़ किया। उसके बाद फिर हम नहाने गए। फिर हमने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद फिर हम अपनी रोटियां सेकने में लग गए, और जो रोटियां सेकते सेकते हम उसमें से ना थोड़ा सा आटा बचा देंगे। उसी के हम सभी के लिए दो दो पराठे सेक देंगे, तो उसी का नाश्ता भी हो जाएगा। सो फ्रेंड, हम सेक लेते हैं अपनी सारी रोटियां। और अगर हम रोटी बाद में सेकेंगे तो करीब मुझे 9 बजे ट्यूशन की छुट्टी करनी होती है, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। हस्बैंड का टिफ़िन लगाना होता है, क्योंकि उन्हें निकलना होता है 9:30 पे। इस वजह से है ना, सबसे पहले अभी जब से छुट्टियां हुई हैं स्कूल की, वैसे भी मुझे जब स्कूल जाना होता तो तब भी मुझे है ना सुबह सुबह जल्दी रोटियां से पूरा खाना रेडी करके जाना होता था। तो 1-2 दिन मैंने ऐसे थोड़ा टाइम टेबल चेंज करके देखा, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। तो फिर मैंने वही रूटीन बना के रखा कि सुबह 5, साढ़े 5 बजे, 6:30, 4:30 बजे करीब उठ जाना और वही अपने रूटीन के काम करना। तो फिर हम वही 4:30, पौने 5 पे उठ जाते हैं और फिर अपने वही रूटीन वाले काम करने शुरू कर देते हैं। तो हमने सेक ली थी रोटियां, और रोटियां सेकने के बाद फिर रोटियां हम सेक चुके थे, और हमने थोड़ा सा आटा बचा के रख दिया था, क्योंकि नाश्ते में हमें पराठे सेकने थे। फिर उसके बाद आ गए थे हमारे बच्चे, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बैठ गए थे। अभी हमने सुबह का 7 बजे का ट्यूशन इसलिए कर रखा है, क्योंकि है ना बच्चे दूर से आते हैं। सिमराबादी जो गाँव है वहाँ से आते हैं कुछ बच्चे, और भी दूर से, कुछ खजरा रोड से आते हैं। तो इस वजह से काफ़ी दूर से बच्चे आते हैं, तो इन लोग को धूप लगती है। इस वजह से हमने सुबह 7 बजे का ट्यूशन कर रखा है, क्योंकि ना अभी स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो सुबह सुबह ठंडक में पढ़ना काफ़ी अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह जल्दी ये लोग पढ़ जाते हैं, और फिर शाम के हम भी फ्री रहते हैं। इस वजह से है ना सुबह सुबह का ट्यूशन अभी कर दिया। लेकिन अभी फिर से मेरे स्कूल है ना 17 जून से फिर से रीओपन हो रहे हैं, और अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं, तो सभी के डेट अलग अलग है। तो इस वजह से फिर हम ना अपना जो ट्यूशन का टाइमिंग है वो चेंज कर देंगे। हम 20 डेट से शाम के समय ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो अभी कुछ बच्चे नए भी आ रहे हैं, कुछ अभी पुराने बच्चे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें हाथ पकड़वा के लिखवाना पड़ता है। इस वजह से ना करीब मुझे 7 बजे से लेके मुझे पौने 9 बजे तक मुझे आराम से इनको है ना 2 घंटे करीब मुझे पढ़ाना होता है। फिर उसके बाद फिर हम बकाया काम करने पड़ते हैं। तो ये दो दो घंटे जो रहते हैं ना, ये हमारे पूरा सिटिंग वर्क के हैं। पूरा बैठे बैठे हमारा पूरा टाइम चला जाता है। अगर ये 2 घंटे मुझे अगर सुबह मिल जाए तो मेरा काम भी जल्दी से फ्री हो जाए। लेकिन ट्यूशन मुझे पढ़ाना है, तो ये मेरा शौक़ भी है। अभी से नहीं, करीब 16-17 साल से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो ये हम नहीं छोड़ सकते। ये तो वही हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। बच्चों से भी हमारा मन पहला रहता है, और अपनी नॉलेज भी बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से हम अपना ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं। और इस पे पढ़ रही थी डांस, क्योंकि है ना ये पता नहीं होमवर्क करके नहीं लाया था, यानी कि तभी इसके ऊपर डांट पड़ रही थी। और तो दोबारा से ये करने बैठ गया। मैंने इसको डांट लगाई कि ये करके नहीं लाया था। इस तरीके से हमने सबकी कॉपियाँ चेक की, और कुछ कुछ बच्चों के ना काम हो चुके थे, तो उनको हम होमवर्क दे रहे थे, और कुछ बच्चे ना कॉपियाँ चेक कराने के लिए आ रहे थे हमारे पास। तो ये बगल में हमारे अभिमन्यु बैठे थे, और काफ़ी है ना हैं। अभी कुछ बच्चे आज आए भी थे, नहीं भी आए थे। करीब 17-18 बच्चे हमारे पास ट्यूशन के। और अभी जब जुलाई आएगी तो बच्चे और भी बढ़ जाएंगे। जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो फिर हम 2 शिफ्ट में ट्यूशन कर देंगे। तब तो फिर हमें और बिजी हो जाना है, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाना है। और इसलिए वजह से हम जल्दी जल्दी आज ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्योंकि है ना हमें आज जाना भी है। कहाँ जाना है, आप बने रहो आप इस ब्लॉग में, आपको पता चल जाएगा हमें कहाँ जाना है। थोड़ा सा वहाँ पे हमें काम है, और फिर हम उस जहाँ हम जाएंगे ना वहाँ का भी हम एक वीडियो अलग से ब्लॉग बनाएंगे। वो आप ज़रूर ज़रूर वॉच करिएगा। अभी आप लोग के लिए सरप्राइज़ है वो, लेकिन वो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्लॉग वो। तो आप लोग जब वो हम ब्लॉग डालेंगे तो आपको उसका सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा। अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, आप उस ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा और ज़रूर देखिएगा, और उस ब्लॉग में आप हमें ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करिएगा। सो फ्रेंड, हमने इस तरीके से हमने ट्यूशन पढ़ाया।
सो फ्रेंड, अब हम धीरे धीरे सभी बच्चों के ना होमवर्क देना शुरू करते हैं, क्योंकि है ना धीरे सभी की 3-3 कॉपियाँ 2-2 कॉपियाँ रहती। जो बड़े बच्चे रहते वो तो काफ़ी एक ही रजिस्टर लेके आते, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे रहते वो 3-3 इंग्लिश हिंदी मैथ की कॉपी ले लिए रहते। तो तीनों कॉपियों में काम देना और तीनों का चेक करना थोड़ा सा ना बिजी कर देता है खुद को भी। तो सबको हम होमवर्क देते हैं और करते हैं इनकी छुट्टी। उसके बाद हम करेंगे अगले काम। सो फ्रेंड, फिर हमने ना इस ट्यूशन की छुट्टी कर दी। ट्यूशन की छुट्टी करने के बाद तुरंत हम किचन में आए और फिर हमने इसे पराठे सेकने शुरू कर दिए और दूसरी साइड हमने रख दी भगोनी। तो हम दूसरी साइड रख देंगे, छौंकेंगे सब्जी और एक साइड सेकेंगे हम पराठे। तो जल्दी जल्दी हम पराठे सेकते हैं और सबको फिर हम प्लेटिंग कर देते हैं। सब्जी हमने ऑलरेडी काट के रखी थी, तो बस हमें छौंकना ही है इसको। और फिर हम नाश्ता देने के बाद है ना सब हस्बैंड का टिफ़िन लगा देंगे। उसके बाद फिर हम बकाया जो घर के काम है वो कंप्लीट करेंगे। सो करीब 8-10 मुझे पराठे सेकने थे। पराठे सेकने के बाद फिर हम एक साइड रख देंगे चाय। सो फ्रेंड, चाय हो चुकी है गरम और हमने सब्ज़ी छौंक दी थी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी है आज, तो हम इसको मसाला भून के डाल दिए थे हमने आलू। तो इसको हम चला देते जिससे ये चिपक ना जाए। तो अभी है ना इसको हम पकने देते हैं भाप में। और हमने चाय छान दी है तासू की और हस्बैंड की प्लेटें रख दी है एक में। ये लोग एक में ही शेयर कर लेंगे। और जो गुन्नू हैं उनके ना अलग से प्लेट लगानी होती है, क्योंकि वो उनका मानना है कि है ना हम किसी का जूठा नहीं खाते हैं, तो उनकी हम प्लेट अलग से ही दे देते हैं। तो ये है गुन्नू की प्लेट, गुन्नू को दे दिया हमने अलग से। और जब ये लोग खा रहे हैं तब तक हम भर देते हैं कूलर। तो पाइप हमने लगा दिया था, अभी हम देखने आए हैं कि कितना खाली रह गया है कूलर। तो अभी थोड़ा सा रह गया, जब तक ये भरता है तब तक हम और भी काम कर लेते हैं, क्योंकि घर में 3 कूलर हैं तो 3 भरने में टाइम तो लगते हैं। तो कूलर हमारा भर चुका था, पाइप हमने फोल्ड करके रख दिया। उसके बाद फिर हमने झाड़ू लगानी शुरू करी। आंगन की झाड़ू हम सुबह लगा चुके थे, लेकिन है ना कमरों में ये लोग सब सो रहे थे तो सुबह नहीं लगी थी। तो दोबारा से है ना पूरे घर की झाड़ू लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमने लगा दी है बाहर वाले कमरे की झाड़ू और कचरा निकाल दिया हमने बाहर। इसके बाद फिर हम पोछा उठाएंगे और पूरे घर में लगा देंगे पोछा। जल्दी जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि है ना मुझे 11 बजे करीब जाना है। तो जल्दी जल्दी से हम अपना काम फिनिश करते हैं। अब हमने लगाया पोछा। तो सबसे पहले हम बाहर वाले कमरे में पोछा लगाते हैं। इस तरीके से कभी कभी हाथ से भी लग जाता है और कभी कभी हम मॉप से लगाते हैं। तो मॉप से जल्दी लग जाता है तो मॉप का ज़्यादा यूज़ करने लगे। जब नहीं था तो हाथ से भी लगा देते थे, लेकिन है ना अब तो जब से ये है तब से इसी ही यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे रह गए हैं केवल बर्तन। तो बर्तन भी हम आज के फिनिश करते हैं और घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हम सुबह से ना जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगे थे, क्योंकि है ना हमें आज जाना है ऑफिस। अब आप कहोगे कि आप तो स्कूल जाते हैं, ऑफिस कैसे जाओगे? तो हाँ, अभी वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। मुझे ऑफिस ही जाना है, क्योंकि है ना वहाँ का मुझे थोड़ा सा काम देखना है। इस वजह से ना आज वहाँ चलते, इसलिए वजह से मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया है। जब तक स्कूल नहीं ओपन होते हैं तब तक हम वहाँ का देख रेख हम कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं ऑफिस, तो वहाँ। सो फ्रेंड, हम निकल आए हैं ऑफ़िस के लिए। यहाँ से करीब 5 या 10 मिनट की रास्ते पे है, तो हो धीरे धीरे चलते चलते हम वहाँ पहुँच गए। और अभी हम फ़िलहाल आपको ये बाहर से दिखाते, अंदर जब हम दिखाएंगे जब। सो फ्रेंड, ये हमारा ऑफिस है, इसको हम अंदर से दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। सो हमारे इस ब्लॉग को वॉच करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।